आपको यह जानकर घोर आश्चर्य होगा कि हम ब्रह्मांड का केवल 5% भाग ही देख सकते हैं। शेष ब्रह्मांड डार्क एनर्जी और डार्क मैटर से बना है, जिसके बारे में अभी हमें कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। इनके बारे में सटीक जानकारी पाने के लिए नासा ने जुलाई 2018 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कोल्ड एटम लैब की स्थापना की। यह सुविधा लेजरों का उपयोग करके परमाणुओं को परम शून्य से 1 डिग्री से भी कम तापमान तक ठंडा करती है। जब परमाणुओं के बादल इस अतिशीत तापमान तक पहुंच जाते हैं, तो वे पदार्थ की 5वीं अवस्था बना सकते हैं, जिसे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट (BEC) कहा जाता है। गैसों, द्रवों, ठोसों और प्लाज्मा से अलग BEC परमाणुओं के क्वांटम गुणों को स्थूल बनाता है, जिससे वैज्ञानिक उन्हें अधिक आसानी से देख सकते हैं। कोल्ड एटम लैब ने पृथ्वी की कक्षा में पहला BEC बनाया। नासा की जेट प्रोपल्शन प्रयोगशाला से पूरी तरह से दूरस्थ रूप से संचालित कोल्ड एटम लैब में लेजर किरणों से परमाणुओं को परम शून्य से 1 डिग्री कम तापमान तक ठंडा किया जाता है। इसे अल्ट्राकोल्ड स्थिति कहते हैं। कोल्ड एटम लैब का मुख्य लक्ष्य सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण वातावरण का उपयोग करके परमाणुओं की प्रकृति और क्वांटम विज्ञान पर मौलिक शोध के नए रास्ते खोलना है। हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाली कई प्रौद्योगिकियां क्वांटम परिघटनाओं पर आधारित है, जिनमें ट्रांजिस्टर और माइक्रोचिप्स शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर स्थित एक मूलभूत भौतिकी सुविधा, कोल्ड एटम लैब, परमाणुओं को अत्यंत ठंडे तापमान तक ठंडा करती है, ताकि उनके मूलभूत भौतिक गुणों का अध्ययन ऐसे तरीकों से किया जा सके जो पृथ्वी पर संभव नहीं होगा। अब मिशन टीम इस अनूठी प्रयोगशाला के निर्माण और संचालन के विवरण के साथ साथ क्वांटम दुनिया की नई विशेषताओं को उजागर करने के लिए सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करने के दीर्घकालिक लक्ष्य की दिशा में अपनी प्रगति की रिपोर्ट दे रही है। चाहे आप इसे जानते हो या नहीं, क्वांटम विज्ञान हमारे जीवन को हर दिन प्रभावित करता है। क्वांटम यांत्रिकी भौतिकी की उस शाखा को संदर्भित करती है जो परमाणुओं और उपपरमाणु कणों के व्यवहार पर केंद्रित है, और यह कई आधुनिक तकनीकों, जिनमें सेल फोन और कंप्यूटर शामिल है, के कई घटकों का एक आधारभूत हिस्सा है, जो सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति का उपयोग करते हैं। ठंडे से भी ज्यादा ठंडा। परमाणु जितने ठंडे होते हैं, उनकी गति उतनी ही धीमी होती है और उनका अध्ययन उतना ही आसान होता है। कोल्ड एटम लैब जैसी अतिशीत परमाणु सुविधाएं परमाणुओं को परम शून्य से 1 अंश के भीतर ठंडा कर देती है। यह वह तापमान जिस पर वे सैद्धांतिक रूप से पूरी तरह से गति करना बंद कर देते हैं। परमाणुओं को ठंडा करना बोस-आइंस्टीन संघनन उत्पन्न करने का एकमात्र तरीका भी है। वैज्ञानिक निर्वात में BEC का निर्माण करते हैं, इसलिए पृथ्वी पर परमाणु गुरुत्वाकर्षण द्वारा नीचे की ओर खींचे जाते हैं और कक्ष के तल पर तेजी से गिरते हैं, जिससे अवलोकन का समय आमतौर पर 1 सेकंड से भी कम हो जाता है। अंतरिक्ष स्टेशन की भारहीनता के कारण BEC तैर सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे अंतरिक्ष यात्री उस पर तैरते हैं। कोल्ड एटम लैब के अंदर इसका मतलब है अवलोकन का समय लंबा होना। ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा के विपरीत BEC प्राकृतिक रूप से नहीं बनते। वे क्वांटम भौतिकविदों के लिए एक मूल्यवान उपकरण के रूप में कार्य करते हैं। क्योंकि BEC के सभी परमाणुओं की क्वांटम पहचान समान होती है, इसलिए वे सामूहिक रूप से ऐसे गुण प्रदर्शित करते हैं जो आमतौर पर केवल व्यक्तिगत परमाणुओं या उपपरमाणु कणों द्वारा ही प्रदर्शित होते हैं। इस प्रकार BEC उन सूक्ष्म विशेषताओं को स्थूल स्तर पर दृश्यमान बनाते हैं। अंतरिक्ष में स्थित अतिशीत परमाणु सुविधाएं भी पृथ्वी पर स्थित प्रयोगशालाओं की तुलना में कम तापमान तक पहुंचने में सक्षम होनी चाहिए। ऐसा करने का एक तरीका यह है कि अतिशीत परमाणु बादलों को धीरे धीरे फैलाया जाए, जिससे वे ठंडे हो जाए और गुरुत्वाकर्षण के कारण परमाणुओं को जमीन की ओर खींचे बिना ऐसा करना आसान हो।